जय श्री राम इन्वेस्टर एंड ट्रेडर्स। चलिए बात करते हैं स्टॉक टॉक की। स्टॉक टॉक के अंदर हम जो एक आने वाला वीक होता है या फिर थोड़ा सा एक शॉर्ट टू लॉन्ग टाइम का जो एक होराइजन होता है, उस होराइजन के अंदर हम एक स्टॉक का एनालिसिस करते हैं कि जो कुछ आने वाले दिनों में कुछ जो स्टॉक परफॉर्म कर सकते हैं और टारगेट को हिट कर सकते हैं, ऐसे स्टॉक को हम थोड़ा सा एनालिसिस करते हैं। और मोस्ट ऑफ टाइम अगर आप स्टॉक टॉक के वीडियो अगर देखेंगे तो जितने भी स्टॉक हमारे बाइंग लेवल से एक्टिवेट हुए हैं, उन मोस्ट ऑफ स्टॉक्स ने लगभग अपना टारगेट हिट किया है। और आप अगर हमारा परफॉर्मेंस देखना चाहते हैं तो आप उन सभी स्टॉक टॉक के वीडियो को देखिए। यूट्यूब चैनल जो है अपना तथास्तु इन्वेस्टिका, इसके ऊपर सभी की एक प्लेलिस्ट बनाई है और आप उसको देख के समझ सकते हैं। अब चलिए बात करते हैं आने वाला जो मंडे है, वो मंडे के लिए स्टॉक टॉक की। स्टॉक टॉक की अगर बात करेंगे तो सबसे पहले हमें बात करनी पड़ेगी निफ्टी की। तो ये निफ्टी का एक डेली चार्ट आपके सामने है और डेली चार्ट के ऊपर निफ्टी एक 24,800 का एक लेवल है। यहाँ से एक मेजर सपोर्ट लेवल है। अगर ये लेवल टूटता है, 24,800 का लेवल अगर टूटता है, तो सीधा निफ्टी अगर ये लेवल ब्रेकडाउन होता है तो ये लेवल ब्रेकडाउन होने के बाद में निफ्टी यहाँ तक आ सकता है, जो कि है 24,650 का। मगर अगर इस बॉक्स को ब्रेक करके निफ्टी थोड़ा ऊपर निकलता है तो इनिशियली हमें जो एक टारगेट देखने को मिलेगा 25,050 का, और सेकंड टारगेट जो हमें देखने को मिलेगा लगभग 25,100 का। यानी ये जो रेंज है 25,050 से 25,100, इसके अंदर आके निफ्टी फंसने के चांसेस है। तो एक निफ्टी का ओवरव्यू हो गया। आने वाले वीक में फेड की मीटिंग भी है, उसके आने वाले वीक में आरबीआई की मीटिंग है। तो आप डिटेल निफ्टी के एनालिसिस के लिए डीएनए का एक जो हमारा प्लेलिस्ट है उसको भी आप वॉच कर सकते हैं। चलिए बात करते हैं अब स्टॉक टॉक की। तो स्टॉक टॉक के अंदर इस वीक में जो हमारे रडार के ऊपर स्टॉक आया है, सबसे पहला स्टॉक आया है फोनिक्स लिमिटेड। तो फोनिक्स लिमिटेड को आप अगर समझेंगे तो फोनिक्स लिमिटेड एक रियल एस्टेट कंपनी है। इसमें कमर्शियल प्रॉपर्टीज, हॉस्पिटैलिटी मैनेजमेंट, ऑफिसेस, होटल, इन सभी का इनका बिजनेस है। और ये स्टॉक अगर आप इसका फंडामेंटल अगर देखेंगे तो फंडामेंटल अच्छा है। थोड़ा सा ऊपरी लेवल से करेक्ट हुआ है और हमारी जो बाइंग लेवल है इसके अंदर वो 1550 के आसपास की है। 1550 की बाइंग लेवल अगर हमारी एक्टिवेट होती है तो हम इसमें 1505 का स्टॉप लॉस लेके चलेंगे। अगर ये लेवल एक्टिवेट होती है तो पहला जो टारगेट है हमारा वो लगभग 1580 से 1600 के आसपास रहेगा, जो कि हम यहाँ पे थोड़ा सा प्रॉफिट बुक करना पसंद करेंगे। और यहाँ पे अगर इस ट्रेंड लाइन के ऊपर अगर थोड़ा सा सस्टेन होता है तो फिर हमारा स्टॉप लॉस जो है वो हमारा 1550 के आसपास आएगा। और हम एक सेकंड टारगेट जो है हमारा 1555, इसके लिए हम इसके अंदर ट्रेड कर सकते हैं। तो फोनिक्स लिमिटेड को आपके चार्ट के ऊपर बना के रखिए, लेवल ड्रॉ करके रखिए। आने वाले कुछ दिनों में फोनिक्स लिमिटेड एक अच्छा परफॉर्मेंस कर सकता है। मगर याद रखिए कि हमारी जो बाइंग लेवल है 1550 की है। सेकंड स्टॉक की अगर बात करेंगे तो केफिनटेक। केफिनटेक मोस्ट ऑफ आईपीओ इसी के अंतर्गत आते हैं। और आप अगर केफिनटेक को समझेंगे तो पिछले कुछ दिनों पहले केफिनटेक हमारे इसके पहले भी रडार पर आया था। और केफिनटेक में हमारी जो बाइंग इनिशिएट हुई थी लगभग 17 अप्रैल के आसपास हुई थी। और 17 अप्रैल को एक्टिवेट होने के बाद में इसके अंदर हमारा जो टारगेट था वो लगभग 1525 का था। मगर वो टारगेट इसने अभी तक हिट नहीं किया और ना कि हमारा स्टॉप लॉस हिट किया। और लगभग टारगेट के आसपास आके फिर से करेक्शन में गया और लगभग फिर से उसके ऊपर निकला। लगभग 1400 का टारगेट इसने हिट किया है। अब और एक बार फिर से यही रडार पर आया है। रडार पर आने की वजह भी है, और जो इसकी हमारी पिछली प्रीवियस बाइंग लेवल थी लगभग 1140 की, तो 1140 के ऊपर इसने एक सपोर्ट लिया है। और 1140 के सपोर्ट लेने के बाद में 1210 के आसपास हमारी इसके अंदर बाइंग रहेगी। 1210 का अगर ये लेवल क्लोज करता है तो आने वाले कुछ दिनों में हमको इसके अंदर लगभग 1450 और लगभग 1520 का एक टारगेट मिल सकता है। तो आप और स्टॉप लॉस जो रहेगा हमारा इसके अंदर वो लगभग 1050 के आसपास का रहेगा। तो आप थोड़ा इस स्टॉक के ऊपर नजर बना के रखिए। केपिनटेक एक सॉफ्टवेयर सर्विसेज वाली कंपनी है। डेटा एनालिसिस, डिजिटल सर्विसेज, उसके बाद में एक कॉम्प्लायंस का सॉल्यूशन और डेटा प्रोसेसिंग के काम में ये कंपनी काम करती है। लास्ट टाइम इसके अंदर एक इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर पैटर्न बना था और इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर पैटर्न अभी भी इंटैक्ट है। उसका अभी भी जो स्टॉप लॉस है अपना, जो प्रीवियस ट्रेड हमने इसके अंदर एक्टिवेट होता वो अभी तक हिट नहीं हुआ है। और
जिन मैंने उसके बाद में कहा भी था कि जब इस लेवल के आसपास था और यहाँ का एक इंटरप्रिटेशन देके मैंने कहा भी था कि इसके अंदर प्रॉफिट बुक कर लीजिए। तो फिलहाल फिर से अपने रडार पर आया है, तो आप टारगेट और स्टॉप लॉस के ऊपर नजर बना के रखिए और आने वाले कुछ दिनों में स्टॉक अच्छा परफॉर्म कर सकता है। थर्ड स्टॉक जो हमारे वॉच लिस्ट में आया है वो है इंटेलेक्ट डिजाइन। तो इंटेलेक्ट डिजाइन को आप अगर देखेंगे तो लगभग मैं इसको अक्टूबर 23 से फॉलो कर रहा हूँ और एक जो एक सिमेट्रिकल ट्रायंगल पैटर्न होता है, ये पैटर्न के अंदर ये काम कर रहा है और ये हमारा एक्टिवेट हुआ था लगभग मई 2025 को और मई 2025 को एक्टिवेट होने के बाद में इसने हमारा जो टारगेट था वो टारगेट ऑलमोस्ट 1200 का हिट कर दिया है। हमारी बाइंग प्राइस जो थी वो थी लगभग 1030 के आसपास की और 1200 का टारगेट इसने हिट कर दिया है और फिर से एक बार इसके ऊपर नजर आई है और ऐसा लग रहा है कि यहाँ से अभी भी एक परफॉर्मेंस दे सकता है। तो बाइंग प्राइस भी फिलहाल हमारी जो है वो एज इट इज रहेगी, लगभग 1025 के आसपास हम फिर से इसके अंदर बाइंग इनिशिएट करेंगे। फिलहाल की अगर इसकी प्राइस की आप बात करेंगे तो वो एक 1035 के आसपास है, मगर हमारी जो बाइंग बनेगी इसके अंदर वो लगभग 1025 से 30 के आसपास बनेगी और टारगेट फिर से हमारा वही रहेगा लगभग 1200 के आसपास का। और स्टॉप लॉस थोड़ा सा इसके अंदर अब नैरो हो जाएगा हमारा। स्टॉप लॉस लगभग हम ऐसा समझ के चलिए इसके अंदर अब 950 या फिर 990 के आसपास का स्टॉप लॉस लेके अंदर इसके अंदर चलेंगे। और इंटेलेक्ट डिजाइन फाइनेंशियल सर्विसेज, बैंकिंग, इंश्योरेंस, डिजिटल, उसके बाद में लिक्विड मैनेजमेंट, ब्रोकरेज, ऐसा एक सॉफ्टवेयर सॉल्यूशंस, तो ऐसा एक वर्साटाइल बिजनेस है इनका। कंपनी अच्छी है। ये मुझे लगभग आईपीओ में भी लगा था, जब इसका आईपीओ अलॉट हुआ था तो आईपीओ में मुझे लगा है और तब से मेरे पास में पड़ा है और एक आउट परफॉर्मेंस दे रहा है। अच्छी कंपनी है, तो आप थोड़ा इसके ऊपर नजर बना के रख सकते हैं। और एक सिमेट्रिकल ट्रायंगल का ब्रेकआउट भी लगभग दे दिया है, ब्रेकआउट को रिटेस्ट करने के लिए आया है, तो आने वाले कुछ दिनों में परफॉर्म कर सकता है। थर्ड स्टॉक जो हमारे रडार के ऊपर, फोर्थ स्टॉक जो आया है वो है आईएक्स, एनर्जी एक्सचेंज लिमिटेड। तो एक एनर्जी एक्सचेंज लिमिटेड के अंदर आप अगर देखेंगे तो यहाँ पे हमारी जो बाइंग बनेगी इसके अंदर वो लगभग बनेगी 150 के आसपास और 150 के ऊपर अगर सस्टेन होता है 151 के आसपास तो हम इसके अंदर 170 से 180 का टारगेट लेके चलेंगे विद द स्टॉप लॉस ऑफ 131। अगर आप आईएक्स के बारे में देखेंगे तो एक इलेक्ट्रिकल सेक्टर में काम करने वाली कंपनी है। अपार्ट फ्रॉम दैट रिन्यूएबल एनर्जीज में भी काम करती है, इलेक्ट्रिसिटी मैनेजमेंट का काम भी करती है और एक एक्सचेंजेस का अच्छा खासा बिजनेस मॉड्यूल है इनका। थोड़ा सा नीचे आया है, करेक्शन हुआ है क्योंकि बीच में एक न्यूज आई थी सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से, उसी की वजह से एक अच्छे खासे करेक्शन में आया है और लगभग 200 सवा 200 के आसपास ट्रेड कर रहा था और वहीं से करेक्शन आया है। तो फिलहाल एक बाइंग अपॉर्चुनिटीज बन सकती है, मगर स्ट्रिक्टली आपको कहना है कि 150 152 के आसपास अगर मिलता है, फिलहाल तो 145 के आसपास ही चल रहा है, मगर 150 152 के आसपास अगर मिलता है तो हम इसके अंदर एक बाइंग इनिशिएट करेंगे। देन ये तो हो गई स्टॉक टॉक की बात। अपार्ट फ्रॉम दैट अगर कंसीडर करेंगे तो पिछले कुछ दिनों में हमने जो स्टॉक टॉक में या फिर डीएनए के अंदर स्टॉक दिए थे उसका भी थोड़ा एक रिकैप ओवरव्यू ले लेते हैं। उसमें लास्ट स्टॉक जो हमारा दिया था वो था एक इंटरनल का। इंटरनल के बारे में डिस्कस किया था। इंटरनल में हमारी जो बाइंग प्राइस थी लगभग 270-75 के आसपास की थी और इसने लगभग जो हमारा टारगेट है 304 का वो हिट कर दिया है और अभी भी लगभग 315-16 का टारगेट भी दिया है इसने और अभी अभी अपने टारगेट के ऊपर रन कर रहा है। तो इसमें अगर किसी की पोजीशन बनी होगी तो यहाँ पे प्रॉफिट बुक कर लीजिए। देन आफ्टर गुजरात मिनरल्स के बारे में हमने डिस्कस किया था। गुजरात मिनरल्स में जो हमारी बाइंग प्राइस थी वो लगभग थी 433 के आसपास की और इसने यहाँ पे 471 का हाई लगा दिया था और 465-70 के आसपास था। तो जब मैंने कहा था कि इसके अंदर जो ग्रुप है अपना टेलीग्राम और व्हाट्सअप, तो मैंने उसके अंदर कहा भी था कि इसके अंदर थोड़ा प्रॉफिट बुक कर लीजिए। देन जो एक लास्ट स्टॉक टॉक में हमने स्टॉक दिया था तो एलगी इक्विपमेंट का, तो एलगी इक्विपमेंट में भी देखिए कंसोलिडेशन हुआ, बाइंग प्राइस हिट हुई। बाइंग प्राइस हिट होने के बाद में भी स्टॉप लॉस अभी तक भी इंटैक्ट है, अपना हिट नहीं हुआ है और इसमें फिर से एक बाइंग अपॉर्चुनिटीज बन रही है। तो इसके अंदर अब नेक्स्ट बाइंग जो रहेगी हमारी वो लगभग 568 के आसपास रहेगी और टारगेट हमारा 630 लेके चलेंगे, मगर स्टॉप लॉस थोड़ा टाइट हो जाएगा जो कि लगभग 550 के आसपास का रहेगा। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग। बाकी जो स्टॉक दिए थे मैंने वो हमारे बाइंग प्राइस के आसपास अभी भी आए नहीं है और एक्टिवेट हुए नहीं है, तो आप थोड़ा उनको अवॉइड भी कर दीजिए क्योंकि टाइम टाइम स्पैन का एक मैनेजमेंट होता है, वो उसको हिट करके
अपना जो एक ट्रेडिंग जो एक अपना एटमॉस्फेयर होता है उसके अंदर फिलहाल आए नहीं है। और जो स्टॉक आए हैं मैंने उसके बारे में आपको उनके बारे में आपको डिटेल में उनकी टारगेट और स्टॉप लॉस के बारे में डिटेल बताया है। और ये भी जो स्टॉक मैंने दिया है तो थोड़ा आप इसके ऊपर भी नजर बना के रखिए, इस वीक में आने वाले वीक में अच्छा खासा परफॉर्मेंस दे सकते हैं। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग, प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब तथा इन्वेस्टिका। थैंक यू।